उधर उगाओ तो उगेगा वो? कोई बात नहीं। अब तो हम मंगल मिशन पे गए, मंगल ग्रह पे ले जाओ, यहाँ का वातावरण सूट नहीं कर रहा, मंगल पे ले जाओ, मंगल में उग जाएगा शायद। उगेगा? क्यों नहीं उग रहा? उसके अंदर जो शक्ति थी अपने जैसे हजार अंकुर निकालने की, मस्त 10-15 मिनट आधे घंटे के संपर्क से मेहनत से हमने जला, वो अपने आप को गल जाएगा, सड़ जाएगा, अपना अस्तित्व मिटा देगा, लेकिन उगेगा नहीं। तो ये हमारे लिए अंतिम प्रयास। और हमारे भीतर में जो परम धाम का जो खजाना जो अंदर छिपा हुआ है, उस खजाने को जो खोलने की चाबी है, जो हम श्रावण महीने में सुनते हैं। और कल भी जो महाराज जी ने हफ्सा जेल का जो वर्णन किया था, तो वो सेवा करना चाह रहे थे, श्री से आप सेवा करना चाह रहे थे कि मैं सुंदर साथ को वस्त्र दूं, आभूषण दूं, खाना दूं, पीना दूं और चर्चा सुनाऊं। लेकिन राज्य की इच्छा कुछ और थी, बिहारी जी के माध्यम से उसको जेल में डाल दिया। वहां वो विरह कर रहे हैं कि हे धनी, हम तो सेवा में थे, हमारी क्या गलती, खुद की मेहनत, खुद की तनख्वाह, अपना ही पगार बचा करके हम सुंदर साथ की सेवा करना चाह रहे थे, हमने किसी एक दाना किसी का नहीं लिया, हमें जेल में क्यों डाला? खाना पीना छोड़ दिया, उधर से भाई बाज रहे हैं और कर रहे हैं, और चारों तरफ से तो अंदर से विरह फूटता है। बाहर की अग्नि से बाहर के दाने जलते हैं, यदि भीतर में जो जीव के अंदर विकार है तो उसमें एक ही अग्नि काम आएगी, उसका नाम है विरह। तो अंदर वो जो इसमें वर्णन है हमारे इसमें वाणी में कि पीठ और पेट दोनों एक हो गए, अर्थात खाना पीना छोड़ दिया, 1 रुपया जितना भोजन कर रहे हैं। 1 रुपये का सिक्का का भार कितना है, उतना जेल में भोजन कर रहे हैं 24 घंटे में। सूखा हुआ नारियल की तरह हो गया है ये सिर, और ये जो हड्डियां मांस सब चिपक गया, सिर्फ उसमें नस नाड़ी चिपकी हुई, हड्डी चिपकी हुई, न उठने का न बैठने का, न आंख खुल नहीं रही है, और अंदर से विरह की अग्नि धधक रही है, और राज्य को पुकार रहे हैं कि अब तो तुम ही आओ। तो उसको 1-2 लाइन के उसमें भाई संगीत बजेगा, वो सिर्फ कैसी हो नहीं बजता, कोई बात नहीं, ऐसे सुन लीजिए। हाँ बज जाएगा नहीं, सिर्फ 2 ही लाइन गानी है, जब तक वो आ जाता है तो गा ही नहीं। दीपक भाई संगीत का दीपक जलाओ, इधर राज्य का दीपक जलाना है। भाई तो हम सब सुंदर साथ भी वही, दुख आएगा, दुख से विरह आएगा, विरह के अग्नि में जलेंगे, सारे संस्कार, कुसंस्कार सब जल जाएंगे, और उसके बाद राज्य का प्रेम आएगा, और उसकी प्रेम के सहारे हम परम धाम जाएंगे। तो उन्होंने जो वो मतलब पूरी तड़प जो कही है, वो उनका जीव जान है, लेकिन जितना वाणी में लिखा है, जो हम अनुभव कर सकते हैं, तो उन्होंने जो राज्य को मतलब बुलाया, यह राज्य अब इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं करना, बस आप आ जाओ। मेरे पिया जी, प्यारे पिया जी, अब तो चले आओ ना, अब तो चले आओ ना, विरहा की पीड़ा सही न जाए, ऐसे यूं तड़पाओ ना, अब तो चले आओ ना, अब तो चले आओ ना। वो विरह में डूब करके अपने प्राणेश्वर को पुकारा, अब तो चले आओ ना, विरह की पीड़ा, अब तो मुझे विरह की पीड़ा भी सहन नहीं हो रही है, और जो मेरा श्वास भी रुक रहा है, तो अब तो आप आ जाओ। तो राज्य आया,
कल की चर्चा में हमने पूरा श्रृंगार भी सुना था, किस प्रकार आए, कौन आए, आकर के उनके दिल में, उसके बाद जो ये वाणी अवतरित हुई। अर्थात जब ये जन्मों जन्मांतर के संस्कार उस जो मरु का जीव था, ध्यान रखना हमारी पिछली तक, वो जो मरु का जीव है, जो कलाप हिमालय में गया, अपना राजपाट छोड़ा, हिमालय में गया, कलाप ग्राम में जा करके साधना में रहा, साधना में भविष्यवाणी हुई, वो तपस्वी जीव को अधिक फिर तपस्या करनी पड़ रही है दूसरा जन्म लेने के बाद। अर्थात उसके उस जन्म में भी कुछ जो कर्म थे वो रह गए थे। तो राज्य को उस जीव का हृदय इतना निर्मल चाहिए कि इस ब्रह्मांड के जितने निर्मल है सबसे निर्मल, तो परम धाम की वाणी को हमें अवतरित करना है। इसीलिए तो राज्य आवेश स्वरूप से उनके हृदय में विराजमान, इंद्रावती के हृदय में उस जीव को, क्योंकि आत्मा के अंदर बैठेंगे तो, लेकिन वाणी बोलेगा कौन? तो वाणी तो वो जीव ही निकालेगा अंदर से, क्योंकि ये जीव ने ही शरीर धारण किया है, तो जीव ही बोलेगा, जीव ही करेगा अंदर से, तो वही वो जो हमारी वाणी हमारे बाहर शब्दों में आएगी। इसलिए उस जीव को, और उस जीव को विरह में तड़पने का जो पुरस्कार मिला, राज्य ने उसको राज्य बना दिया। क्या बना दिया? राज्य ने राज्य बना दिया उनको। योग माया के ब्रह्मांड में पूरी दुनिया उनको राज्य मानेगी, पूरी दुनिया मानेगी। अब इसको राज्य आ गए ना, खत्म। हमने राज्य को बुलाना था तो राज्य आ गए हमारे।